Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में ऑफ कोर्स आपका पास्ट किस तरह से था, आपका प्रेजेंट क्या है और आपका फ्यूचर भी क्या होगा. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. तो चलो देख लेते हैं. एक डेक से हम देखेंगे आपके पास्ट, इस डेक से हम देखेंगे आपके प्रेजेंट और वो जो तीसरा डेक है उससे हम देखेंगे आपके फ्यूचर. सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. लास्ट में अगर टाइम रहा तो डेफिनेटली हम डाइसेस से भी देखेंगे. सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. सो जस्ट गेट रेडी. सो टू नो ऑल द डिटेल्स. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स है उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके पास्ट किस प्रकार था, आपके जीवन में जो बीता हुआ लम्हा गया होगा आपके साथ. ये कभी भी आप देख सकते हैं, किसी भी टाइम लाइन में आप देख सकते हैं. ओके, एट एनी टाइम यू कैन सी इट. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पास्ट किस प्रकार था. हाउ वॉज देयर पास्ट. सो फर्स्ट कार्ड वी डू हैव द 3 ऑफ वेंट्स. ओके, वी डू हैव द डेथ कार्ड. यहाँ पे है 5 ऑफ स्वर्ड्स. ओके, यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स. यहाँ पे है पेज ऑफ वेंट्स. And we do have the Hanged Man. Bottom of the deck we do have the 6 of Wands. Okay, so यहाँ पे है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस. आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा. एरीज, लियो एंड सजिटेरियस है यहाँ पे. ओके, एरीज एंड स्कॉर्पियो है, मेष और वृश्चिक राशि है, मेष सिंह धनु राशि है, एक्वेरियस जेमिनाई एंड लिब्रा है, कुंभ मिथुन और तुला है. यहाँ पे वी डू हैव पाइसेस मीन राशि है यहाँ पे. So 7, 5, 3, 13, 12 and 6 are very important numbers. देखो, बात ऐसा रहा होगा आपके साथ कि किसी के इंतज़ार में, ठीक है, किसी के इंतज़ार में या पर्टिकुलरली किसी चीज़ के लिए आपका बहुत टाइम से वेट करना था. आपने बहुत ज़्यादा ही वक्त बिताया है उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के लिए या कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए या अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपने काम को सिक्योर करने के लिए. आपने वेट बहुत ज़्यादा किया है. वेट तो आपने किया है, लेकिन क्या हुआ, कुछ लोगों के लिए ऐसा रहा है कि आप जिस राह पे भी चलते उस राह पे आपको दिखा हेवी कंपटीशन, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ ऑब्स्टकल्स. लेकिन जो भी डायरेक्शंस आप चूज़ कर रहे थे आपको लग रहा था कि मेरे पास तो है बहुत ज़्यादा ऑप्शंस, लेकिन हर एक ऑप्शन तो आपके लिए सुटेबल नहीं था. इट वॉज़ रियली ट्रिकी फॉर यू. जिस किसी राह को भी आप सिलेक्ट करते थे वो रिजल्ट में डिज़ास्टर हो जाता था. इतना प्रॉब्लम्स हो जाता था कि आप लास्ट में संभाल ही नहीं पाते थे. ऐसा नहीं कि आपके अंदर पोटेंशियल नहीं था या आप टैलेंटेड नहीं थे या आप वाइज नहीं थे या आपकी बुद्धि नहीं था या आप जो है ना बिल्कुल फुलिश थे. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. नहीं थे आप उस तरह से. आप इंटेलिजेंट थे, आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट थे अपने डीलिंग्स को लेकर. आप सबसे ज़्यादा गलत आपने वही किया है कि किसी के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट क्यों किया आपने. ओके, आपका नज़रिया जो भी था इट वाज रियली इन यू नो आउट ऑफ द बॉक्स. लाइक ऐसा यूनिक आइडिया बहुत कम लोगों के पास होता है जिससे आप जीतने की कोशिश कर रहे थे. आप स्ट्रगल कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे थे सिचुएशन के साथ. इमरजेंसी सिचुएशन भी आपने देखा है. हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसा ही बता रही हूँ कि अगर आप एक यंग डॉक्टर हुआ करते थे, ठीक है, एट दैट टाइम यू आर वेरी यंग, मे बी आपने जस्ट ज्वाइन किया होगा मेडिकल प्रोफेशन और उस दौरान ही आपको इमरजेंसी वार्ड में भेजा जा रहा है जब आप आईसीयू को हैंडल करो, ठीक है, इंटेंसिव क्रिटिकल यूनिट. आई डू थिंक सो, येस.
आप उसको हैंडल करो, पेशेंट्स को हैंडल करो, सब कुछ आप करो और बाकी लोग क्रेडिट लेके चले गए फिर इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल लाइक यू हैड बीन न्यू इनटू द जॉब, आप एकदम जॉब में फर्स्ट डे आपने ज्वाइन किया और सेकेंड डे से ही आपके ऊपर इतना वर्कलोड और प्रेशर दिया गया कि आप कंफ्यूज्ड हो गए। इतना ज़्यादा ट्रेनिंग सेशंस भी नहीं हुआ आपके टाइम पे, और जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज, चैलेंजेस, कट ऑफ मार्क सबसे ज़्यादा हुआ है। चैप्टर्स में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स को ऐड कर देना, जो इंटरेस्टिंग सा था वो निकल गया होगा। सो ऐसा देखा जाए ना 360 डिग्री में, मतलब जिस किसी रास्ते पे आप जाते हो वहाँ पे आ जाता है ऑब्स्टेकल। लेकिन ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस अगर आप उस दौरान, ठीक है, क्योंकि उस दौरान क्या होता है ना, लोग मैच्योर नहीं होते हैं। अगर आपने इतना ज़्यादा भी सीरियसली नहीं लिया होता या इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, उम्मीद नहीं की होती, वो ऑटोमेटिकली हट जाता वहाँ से। लेकिन आपने उसको काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लिया है, चोट खाया है, ज़ख्म हुआ है और ज़ख्म को हील करने के जगह पे आपने उसको और बढ़ाया है। अपना ज़ख्म लोगों के सामने आपने रखा है तो उन्होंने और नमक दे दिया है ज़ख्म में। किसी ने कोई तो खेल गया है आपके साथ, ठीक है। दे हैड ड्रॉन यू इनटू पॉलिटिक्स, ठीक है, दे हैड ड्रॉन यू इनटू कॉन्स्पिरेसी, क्रेडिट ओनली दे हैव टेकन, क्रेडिट किसी और के पास चला गया जहाँ पे आपका होना चाहिए था। लेकिन ठीक है, किसी के ऊपर आपने भरोसा किया, पैसा दिया, नहीं रिटर्न किया, क्योंकि आपने सोचा वो तो मेरे दोस्त है, वही आई शुड नॉट ट्रस्ट। बस देखो क्या हुआ। आपने सोचा कि मेरे बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं तो मैं ये स्टेटमेंट बोल के तो देखूं, सब लोग मुझे ही सपोर्ट करेंगे, नहीं किए। ऐसा ही होता है जब उस समय खराब जाता है ना, उस दौरान ऐसा ही होता है। लेकिन आपने हिम्मत नहीं छोड़ा है, वो बहुत अच्छा बात है। आपके पास अगर कम सपोर्टर्स भी हैं, कम लोग भी हैं, आपको उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए अगर आपको कम ही फाइनेंस मिल रहा है तभी भी आप उम्मीद नहीं छोड़ रहे हो, दैट्स ग्रेट ऑफ यू। ओके, लेकिन किसी के लिए आप अगर इंतज़ार करते रहे हो और आप देखा है आपने उस दौरान कि वो एक ऑब्स्टेकल है, तो आपको कुछ और रास्ता तो पकड़ लेना चाहिए ही था, है ना। क्योंकि उस रास्ते पे तो कुछ रखा नहीं, उस रास्ते से तो आप जान नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स को हटाना कभी कभी बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाता है। तो इससे बेटर है सल्यूशन फॉर अ न्यू वे, नो। ओके, सो हो सकता है कि ये आपसे नहीं हो पाए उस दौरान। ऑलराइट, नाउ लेट मी सी व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन। लेकिन पहले से ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा मेथोडिकल हो चुके हैं, आप प्रोसेस में काम करते हैं, आपको पता है कहाँ पे आप फंस सकते हैं, कहाँ पे आप जो है कोई अगर कोई आपको ट्रैप में भी डालने की कोशिश करे, किस से आप बच सकते हो। सो यू नो द वेज। ओके, नाउ लेट मी सी व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन। प्रेजेंट सिचुएशन में क्या दिखाई दे रहा है? यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करें। कोई रॉन्ग इन्वेस्टमेंट स्कीम, ओके, यहाँ पे देखो फियर, और कार्ड का नंबर है 11। डर और अनसर्टेनिटी, फियर, अनसर्टेनिटी और एक्सपेक्टेशन, ये तीनों चीज़ हमें लेकर डूबता है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, अगर आप डरते हो कि कोई कैसा सोचेगा, अगर आप डरते हो कि आगे जाके बहुत ज़्यादा रिस्क होगा, रिस्क हो सकता है, बट वहाँ पे जब तक हम आउट ऑफ कंफर्ट जोन नहीं निकलते हैं ना, फॉर एग्जांपल हम घर में बैठे हैं, वी आर हैविंग होम कुक्ड फूड, वी आर हैविंग होम कुक्ड मील्स, हम लाड प्यार, ठीक है, हमें मिल रहा है पेरेंट्स से, हम बाहर का दुनिया जो है नहीं समझ पा रहे हैं। जिस दिन हम बाहर निकलेंगे उस दिन कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओगे आप, उस दिन ही रियल चैलेंज के साथ आपका जो है सामना होगा। और जब सामना होगा तो ऐसा ही होता है कि कोई सपोर्ट नहीं करते हैं, अपना काम अपना तक ही होना पड़ता है। उस तरह से नो वन इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू,
Everyone is selfish at the end of the day. Everyone is self-centered at the end of the day, except in spirituality, where we consider that सबका जो जब ज़रूरत होता है तब तो सभी आके हेल्प करने चाहिए. दैट इज़ द थॉट ऑफ स्पिरिचुअलिटी. बट अगर आप देखो इन दिस वर्ल्ड ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आप बोल सकते हैं रियल वर्ल्ड जो बोला जाता है, कि विजुअलाइज करना कुछ अलग बात होता है. रियलिटी में क्या चल रहा है? रियलिटी में हकीकत में यही चल रहा है. लोग आपको डराने का, धमकाने का, इस तरह से ही कोशिश करेंगे. जब भी वो देखेंगे कि आपके अंदर वो गुण है, यू कैन डील, दे विल ट्राई टू डिस्टर्ब यू. प्रेजेंट सिचुएशन में डर रहे हो, कुछ चीज़ों को रिलीज करना है आपको, नहीं कर पा रहे हो. ठीक है, आप नहीं कर पा रहे हो. आई डू थिंक सो दैट यू आर स्टिल अपसेट. आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने ना चांस मिस कर दिया. नहीं किया आप, अपॉर्चुनिटीज आएगा आपके पास. डोंट वरी. व्हाट इज योर प्रेजेंट सिचुएशन? फ्रूशन. ओके, वी डू हैव द हंगर. खाना भी है, भूख भी है. विजडम. ओके, बहुत सारे अवॉइड. बहुत सारे लोग बॉटम ऑफ द डेक देखो, यहाँ पे क्या है? एबंडेंस. यहाँ पे भी एबंडेंस ही है. तो क्या है ना, अगर आप अभी, मुझे ये तो दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए वो ड्राइव है, वो पैशन है, वो क्रेज़ है कि मैं कुछ बनूँ अपने ज़िंदगी में, मैं किसी मुकाम पे पहुँचूँ, मुझे जाना है वहाँ पे. एट द रिस्क ऑफ एवरीथिंग आई विल डू इट. ठीक है, एट द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग. हमारा स्ट्रगल्स तो कुछ भी नहीं. जो रास्ते पे रहते हैं ना, ठीक है, जिनका परमानेंट जो है घर नहीं है, उनको एक बार पूछ कर देखना कि स्ट्रगल क्या होता है. क्या होता है उस एनिमल के साथ जो हमेशा ही रात में, सुबह, ठीक है, एकदम दोपहर को सर्दी धूप में रहते हैं, बारिश में. कभी सोच के देखो, उनका तो कोई नहीं है. Think about those people, okay, who live on the streets, who live without a house. That is the real struggle. आपके पास तो है. Only you have to take care about your future and career, right? So personal life, ये दोनों तो आप कर ही सकते हो. उतना तो आप हो ही टैलेंटेड. यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोग प्रिपरेशन ले रहे हो. आपको ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा हार्ड है. ठीक है, काफ़ी टफ क्वेश्चंस आ सकते हैं. यस, आ सकते हैं. तो क्या हुआ, आप उसको सॉल्व भी तो कर सकते हो. अगर आपने ट्राई नहीं किया, मैं आपको बता रही हूँ, फ्यूचर में ऐसा ही होगा. आपको लगेगा कि मैंने वो काम किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और मैंने वो काम नहीं किया है जो मुझे करना चाहिए था. सो इफ़ यू आर रेडी फॉर एनी सिचुएशन, डू इट. आप देखोगे कि जब आपके अंदर वो ज्ञान जो है धीरे 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 एक, मतलब आप समेट रहे होंगे ना, तब देखेंगे आप कि कोई डरने का बात ही नहीं है. सब गलतफहमी है. कभी कभी डर जो है वो होता है, वो रियलिटी बेसिस पे होता है. कभी कभी 95% ऑफ द टाइम ना हमारे पास जो डर है ना, वो सब सेल्फ मेड है. डर सेल्फ मेड फियर है, वो जो आप कर रहे हो प्रेजेंटली. आपको ऐसा लग रहा है कि कोई जो है ना आपको डेंजरस सिचुएशन में डाल सकता है. कभी कभी इंट्यूशन आ जाता है, वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द टाइम अगर आप डर रहे हो तो दैट इज़ अनवारंटेड. नहीं होना चाहिए वो. कुछ लोगों के लिए आपके पास ऑलरेडी आप कामयाब हो, आप लोगों को दे रहे हो बहुत अच्छा. जितना आप लोगों को देंगे, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो चाहे वो पैसा हो, चाहे वो खाने का सामग्री हो, चाहे भोजन आप करा रहे हो किसी को, सबको मिलेगा उतना ही. जब आप सोच रहे हो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा है, तो उससे भी ज़्यादा आपके पास होता जाएगा. ठीक है, आई डू थिंक सो दैट मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग ऑल्सो, एंड आई लव दैट. कुछ लोग तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिकवर कर चुके हैं. आपको ऐसा लग रहा था कि मैं तो एकदम शायद कुछ ना कर पाऊँगी, कुछ नहीं कर पाऊँगा मैं. तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है, और वो इम्प्रूवमेंट की तरफ ही जा रहे हैं. भले ही स्ट्रगल्स हो रहा है, लेकिन जा तो रहे हैं. उनकी भूख नहीं मिट रही है. कैसा भूख? कुछ पाने का, कुछ बनने का. ठीक है, टू शाइन इज देयर हंगर.
एंड डेफिनेटली आई टोल्ड यू दैट यू विल बी लाइक आपका प्रेजेंट सिचुएशन कुछ इस प्रकार भी है कि आपके पास है वो सामग्री, आपके पास है वो टूल्स, आप लोगों को भी सहायता कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप एकदम ज़ीरो पोजीशन में हैं, नहीं 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 नहीं, आप ज़ीरो पोजीशन में नहीं हैं, यू हैव दैट। अगर आपके पास आप लोगों को हंसा सकते हैं, सो ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट। अगर आपके पास वो टैलेंट है, आप बिना ट्यूशन फीस किसको पढ़ा सकते हो तो करो। विदाउट बीइंग कमर्शियल, इफ़ यू कैन डू इट सो डू इट। अब देखो रिटर्न्स में क्या आता है। आपके पास कभी भी सिक्योरिटी जो है नहीं होगा पैसा का, लेकिन हर एक चीज़ को अगर कमर्शियलाइज किया जाता है, हर एक चीज़ को अगर पैसों से तोला जाता है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बहुत बड़े बड़े कंपनीज भी, टाइकून्स भी देखे हैं हमने कि वो भी डिस्काउंट, वो भी, हाँ उनका स्ट्रेटजी हो सकता है, आई नो दैट, बट वो भी डोनेशंस, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशंस में होते हैं वो लॉट ऑफ कंपनीज। वो ढोंगी वाला और डिस्ट्रीब्यूशन वाला सिस्टम नहीं है उनका, ठीक है। दे डू इट एंड दे गेट इट। फिर भी बहुत ज़्यादा लॉस भी हो जाता है ना उनका, तभी भी वो टिक जाते हैं मार्केट में, बिकॉज दे थिंक कि ठीक है हमारे पास जो भी है ना हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, व्हाई नॉट। ओके, सिंस आई डोंट प्रमोट एनी ब्रांड सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक एन एग्जाम्पल, बट बहुत सारे जो डेली बेसिस पे ऑनलाइन रिटेल आउटलेट्स है, ठीक है, आप जानते ही है, बहुत सारे कंपनीज है टेलीकम्युनिकेशंस के, वो लोग करते हैं। इफ़ यू कैन स्टडी देयर हिस्ट्री यू विल फाइंड इट, ठीक है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। आपके पास है राइट, आपके माता पिता का आशीर्वाद, बहुत सारे लोगों के पास वो भी नहीं है, नहीं है उनके पास, मैं आपको बताती हूँ नहीं है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस डिग व्हाट इज इन योर फ्यूचर। फ्यूचर में क्या है, व्हाट इज इन योर फ्यूचर। यहाँ पे है फ्लेम्स ऑफ डिजायर, वाओ दैट्स ग्रेट। योर डीपेस्ट डिजायर्स कंस्ट्रेन यू, ओके, बता देते हैं हम। यू कास्ट अ स्पेल विथ योर एग्जिस्टेंस, recognize despair as an opportunity. Of course, a wonderful surprise is coming. And release your creative energies. Future में क्या होगा? I can see like that. आपके पास जो भी टैलेंट है, ठीक है, आपके पास जो पॉजिटिव साइड है, स्ट्रॉन्गर साइड है, आप उसको उजागर करेंगे। आपके उजागर करने के कारण से बहुत सारे लोग बेनिफिट में रहेंगे एंड उसको आप जो है प्रैक्टिकल में लेके आएंगे। आप में भी थियोरेटिकली बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकली लेके आएंगे। आपने कुछ चीज़ों को फाइंड आउट किया तो वो थ्योरी बन के रह जाएगा, उसको आपको प्रैक्टिकल मतलब लोगों के सामने लेके आना है ताकि लोग भी उसका फ़ायदा ले पाए, बेनिफिट हो उनका और आपको भी। ये आप करेंगे ज़रूर। दो चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ। फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप जो बनना चाहते हैं, ठीक है, और आप जो एकदम आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है कि नहीं ये मेरे पास होना चाहिए, चाहे वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप हो, आपके जो है बिजनेस हो, आपके वर्क प्रोसेस हो, कुछ भी हो, आपके पोजीशन हो, आपके पॉपुलैरिटी हो, ठीक है, आपका एक मतलब सोसाइटल इमेज हो, ठीक है, पब्लिक इमेज हो, चाहे जो भी हो, तो वो तो होगा ही, उससे तो डेफिनेटली आपका एक उज्जवल भविष्य दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे देखो द नंबर इज अबाउट द 6 विच मीन्स वेनस, शुक्राचार्य, इट्स समहाउ सम डेविलिश एनर्जीज आर ऑल्सो एसोसिएटेड, ठीक है, क्योंकि शुक्राचार्य कौन है, वो है आप बोल सकते हैं मेंटर ऑफ ऑल द असुरस, ऑफ ऑल द डेविल्स आप बोल सकते हो, उनकी गुरु है वो, बृहस्पति नहीं है वो। वो आपको वो जो है ना शुक्र का क्वालिटी यही है कि इट पुशेस यू, वो पुश करते हैं आपको कि और चाहिए और चाहिए,
और चाहिए, फ्यूचर में आपको हो सकता है और चाहिए मुझे, लेट मी यूज़ इट, लेट मी यूज़ इट, और चाहिए पैसा, और चाहिए लग्जरी, और चाहिए फेम, नेम, रेपुटेशन। ये और चाहिए कि प्रॉब्लम्स में आके आप जो है वो और आप उस चीज़ में बात जाएंगे, मतलब आप उस चीज़ में ना फंसेंगे। क्योंकि क्या होगा ना, जितना आपको और चाहिए होगा, उतना ही आपको काम करना पड़ेगा, उतना ही आपका जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उतना ही आपका माइंड जो है वहाँ पे इन्वॉल्व होगा, फैमिली टाइम कम हो जाएगा, राइट। सो एवरी पोजिशन कम्स विद अ प्राइस, हर एक चीज़ एक प्राइस के साथ आता है। आपको समझ में आ ही रहा है, कुछ चीज़ों को पाने के लिए कुछ चीज़ खोना भी पड़ेगा आपको। क्या आप तैयार है? तो फिर ठीक है। आने वाले समय में सरप्राइज तो होगा ही, अनएक्सपेक्टेडली यू विल हैव लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू। अगर इन फ्यूचर अगर मुसीबत आ भी जाए तो भी एक रास्ता आपके लिए हमेशा ही खुला रहेगा, द बैकअप, ओके, द सेकेंड ऑप्शन फॉर यू। आई कैन ऑल्सो सी दैट आप अपने ही अस्तित्व को जो है ना हमेशा ही एक जो है कंटिन्यूटी में रखेंगे, दैट यू आर your action will always be recognized। आप जो करेंगे वो हमेशा ही रिकॉग्निशन आपको मिलेगा, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस आने वाले समय में, फ्यूचर में एकदम पर्टिकुलरली कॉन्सिस्टेंट होगा। ऐसा नहीं कि आज है फिर कल नहीं, कल है तो परसों नहीं, it will be in continuation। Okay, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and